हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है हमें। और आज बच्चों जो क्षेत्रमिति चैप्टर हम करेंगे उसमें कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हम करेंगे, बेसिक चीजें हम सीखेंगे और फिर धीरे धीरे हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन होता क्या है, इसकी स्टार्टिंग आपके यहाँ हो रही है। जैसे जैसे आप बड़ी कक्षा में जाओगे तो वैसे वैसे क्वेश्चंस एडवांस लेवल के होते जाएंगे, लेकिन सबसे अच्छा और इजी चैप्टर आपको ये लगेगा अगर आपने इसको ध्यान से समझ लिया तो। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति होता क्या है बच्चों। देखिए, कोई भी आपके सामने आकृति अगर आ जाती है, ठीक है, ये आकृति है, इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर, वर्ग। ठीक है, क्या आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। होता क्या है क्षेत्रफल, पहले तो ये बताइए। तो क्षेत्रफल बच्चों जो इस आकृति के, ये पूरी एक बंद आकृति है ना, बंद आकृति के अंदर का, देखिए जो जितना भी ये स्पेस आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हम क्षेत्रफल। समझ गए, ये क्षेत्रफल हो गया। और पेरीमीटर क्या होगा इसका, पेरीमीटर यानी परिमाप, क्षेत्रफल यानी एरिया, परिमाप यानी पेरीमीटर। तो क्षेत्रफल तो समझ में आ गया आपको, ठीक है, जो इसके अंदर का एरिया हो गया। लेकिन पेरीमीटर क्या हुआ बच्चों, पेरीमीटर हो गया जो ये आपको बाउंड्री दिख रही है इसकी जो लंबाई होती है। ठीक है, ये बाउंड्री है तो चारों तरफ, जैसे मान लीजिए इसका माप ए है, इन सब का ए है, तो पेरीमीटर यानी परिमाप क्या होना चाहिए, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। ठीक है, सभी का जोड़। एरिया क्या होना चाहिए, ए इंटू ए। इस तरह से चीजें काम करती हैं। अब देखिए कोई भी और आकृति आप देख लीजिए, जैसे ये है, ये आप देख पा रहे हैं। तो क्या इसका पेरीमीटर आप निकाल सकते हैं, परिमाप। कोई भी आकृति हो, परिमाप निकालना है तो जो भी जितनी भी भुजाएं आपको दिख रही हैं उनका योग कर दीजिए। जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच आई प्लस आई के आई जे प्लस जे के प्लस के एल एंड प्लस एल ए। ठीक है, सारी मैंने साइड्स का जोड़ कर दिया, इसका परिमाप निकल के आ गया। समझ में आ रही है। अब अगर क्षेत्रफल भी पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे, उसके लिए हमें पता होना चाहिए, मान लीजिए ये बराबर है, ठीक है, ये बराबर है आपस में, ठीक है। तो अब कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे आप, ये देखेंगे, है ना। पहले अलग से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, अलग से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, अलग से इसका क्षेत्रफल और अलग से इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, सबके क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो आपका टोटल एरिया, टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना।
तो मेंसुरेशन में यही सब चीजें आपको करनी होती हैं। कोई भी आकृति अगर आपको दी जाती है तो उसका या तो पेरीमीटर बताना होता है या आपको एरिया बताना होता है। यहाँ पे आपके लिए यही चीजें आपके लिए आने वाली हैं, तो इसको एक बार नोट डाउन कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। कोई डाउट लगता है तो पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ गई। तो अब देखिए, सबसे पहले क्षेत्रफल को भी रहने दीजिए, हम परिमाप के बारे में और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो एक क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। अगर इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो क्या आप आंसर कर पाएंगे? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, यानी निम्न आकृतियों के परिमाप आपको बताने हैं। पेरीमीटर्स यानी परिमाप बताने हैं आपको। ठीक है, क्या आप परिमाप बता पाएंगे? तो परिमाप कैसे बताने हैं, देखिए हिंट भी आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइडेड है। चलिए थोड़ी हेल्प कर देता हूं मैं। जैसे ये पार्ट है, ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, ये क्या है? ये एक स्क्वायर है, वर्ग है। क्यों है ये वर्ग? क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, उसको वर्ग बोलते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कितने कितने सेंटीमीटर है इसकी चारों भुजाएं? 5 सेंटीमीटर है। अब पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? पेरीमीटर निकालने के लिए हमें सभी भुजाओं को ऐड करना पड़ेगा। ये चीज समझते हैं ना बच्चों? ये और ये दोनों ही क्या है? चतुर्भुज हैं। क्या है? चतुर्भुज हैं। चतुर्भुज किसको बोलते हैं? जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, देखिए 4 भुजाएं दिख रही हैं, जिस भी आकृति की 4 भुजाएं दिख जाएं वो चतुर्भुज है, चाहे कैसी भी वो हो, किसी भी फॉर्म में हो, वह 4 भुजाएं आपको दिखनी चाहिए। ठीक है, तो 4 स्ट्रेट लाइन एनक्लोज्ड फिगर इसको हम बोल सकते हैं। दूसरा, अब चतुर्भुज में भी अलग अलग कैटेगरी आती है, जैसे ये स्क्वायर आ गया, रेक्टेंगल आ गया, है ना, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। पर फिलहाल ये जो आपके सामने है इन्हीं को आप समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, परिमाप यानी पेरीमीटर कैसे निकालना है? ए बी, ये इसकी साइड देख रहे हैं आप, ए बी, इसको प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, चारों साइड्स को आप एड अप कर देंगे तो ए बी क्या है? 5 है, बी सी भी 5 है, सी डी भी 5 है और डी ए भी 5 है। सबको जोड़ के क्या उत्तर आएगा आपका? 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15 प्लस 5 20। तो ये आ गया 20 और सेंटीमीटर आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से जो ये फर्स्ट पार्ट है इसको सॉल्व करके आंसर बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपका आंसर तो आ गया होगा। बहुत इजी है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ए बी बताइए क्या है? ए बी की लंबाई 40, बी सी की लंबाई 10, फिर सी डी की लंबाई 40 और डी ए की लंबाई 10। कितना हो जाएगा? 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 40 90 प्लस 10 100। तो ये 100 आ गया, और लंबाई किस में दी है? सेंटीमीटर में। तो उत्तर भी आपका सेंटीमीटर में आएगा। समझ में आ गया? नोट डाउन इसको कर लेंगे आप। अब देखिए, एक टॉपिक और है आपके पास। यहाँ पे लिखेंगे आप आयत का परिमाप। आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ और रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर।
अभी जैसी आपने आकृति देखी है दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हैं। ठीक है, 4 भुजाएं तो हैं लेकिन चतुर्भुज की 4 ही भुजाएं होती हैं। लेकिन रेक्टेंगल में क्या खास बात है? रेक्टेंगल में ऐसी खास बात है बच्चों, ध्यान से समझना। देखिए, रेक्टेंगल या फिर आयत, जो इसके कोण होंगे सभी के सभी कोण 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, रेक्टेंगल कहीं भी दिखे कैसे पहचानना है ये मैं बता रहा हूं आपको। रेक्टेंगल जो होगा उसके चारों के चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो इसके बराबर होंगे चारों कोण 90 90 90। समझ में आ गया? अब दूसरा पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट तो 90 डिग्री के इसका हर एक कोण होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा? जो आमने सामने सम्मुख भुजाएं हैं वो इक्वल होंगी। सम्मुख भुजाएं मतलब जो ए बी है, ठीक है, और जो सी डी है, ये दोनों हो गई बराबर। ठीक है, इसी तरह से जो ए डी है एंड जो बी सी है ये दोनों भी बराबर होंगी। ठीक है, सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, ए बी बराबर है सी डी एंड बी सी बराबर है ए डी। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आपको मिलती है आप बोल सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है। समझ में आ गया? रेक्टेंगल क्या होता है ये पता लग गया सबको। अब हमें क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। ठीक है, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है जो भी उसकी भुजाएं होती हैं उनकी लंबाई का योग हम करते हैं, यही करेंगे। तो देखिए, इसको हम बोल देंगे, देखिए इसमें दो अलग अलग माप आ जाते हैं भुजाओं के, है ना। सम्मुख भुजाएं तो बराबर होती हैं, एक तो ये हो गया माप और एक ये हो गया, बस और कुछ तो नहीं है। अब इन दोनों में से लंबा कौन सा दिख रहा है आपको? ये वाली साइड लंबी दिख रही है, तो इसको हम लेंथ बोल देते हैं, LENGTH, लेंथ। एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं लंबाई। ठीक है, हिंदी में इसको लंबाई बोलेंगे और एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब ये क्या हो गया? इसको बोलेंगे ब्रेड्थ, या फिर बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको चौड़ाई भी बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये हो गई लंबाई और चौड़ाई। लंबाई मतलब जो ज्यादा लंबी साइड होगी उसको लेंथ बोल देते हैं, जो थोड़ी छोटी होगी उससे को ब्रेड्थ बोल देते हैं, बस यही है। चलिए अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करके देखते हैं। ये एल है तो ये भी एल होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा, है ना, क्योंकि सामने वाली भुजाएं तो बराबर होती हैं। अब इसका परिमाप होना चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यही होना चाहिए परिमाप। क्या क्या है ये है बच्चों, ए बी हो गया एल, बी सी हो गया बी, ये हो गया एल और बी। ठीक है, तो देखिए ये एल 2 बार दिख रहा है मुझे और बी भी 2 बार दिख रहा है, तो 2L प्लस 2B लिख सकता हूं मैं, और 2 को कॉमन निकाल लीजिए यहाँ पे, तो L प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, ये आ गया इसका परिमाप। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है? टू इंटू एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेड्थ, है ना। तो कहीं भी अगर पेरीमीटर निकाला जाए या फिर पूछा जाए आपसे रेक्टेंगल का, तो आप इस प्रकार से निकालेंगे, नोट डाउन कर लेंगे इसको।
तो बच्चों यहां तक चीजें समझ में आ गई आपके। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ पे सिर्फ आपको आकृतियां दी है ये, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं इसमें से कोई पेरीमीटर है या नहीं है? कोई भी रेक्टेंगल दिख रहा है आपको इसमें? अगर कोई रेक्टेंगल दिख रहा है तो उसका पेरीमीटर हम निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई रेक्टेंगल दिखाई नहीं दे रहा है एज इन पर्टिकुलर, ठीक है। तो सिंपली आपको इन सब के परिमाप निकालने हैं। मैं बता देता हूं कैसे निकालेंगे आप परिमाप। देखिए, जब पार्ट ए आप देख पा रहे हैं, पेरीमीटर है, ठीक है, पार्ट ए, तो इसमें भुजाओं के नाम नहीं है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन लगे तो आप अपनी तरफ से नेम भी कर सकते हैं इसको, ए बी सी डी, है ना। यही है पेरीमीटर। होता क्या है, भुजाओं का योग होता है। तो हमें भुजाओं का योग करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है। अब वो पेरीमीटर किसी भी फिगर का हो, किसी तरह की फिगर का हो, रेक्टेंगल हो या फिर कोई ऐसा चतुर्भुज हो, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब ए बी कितना है, 4, बी सी कितना है, 2, ये 1 एंड ये 5, कितना आ गया, 4 प्लस 2 6, 7 और 5 12, 12 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो गया। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सभी के सभी आप पार्ट सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो फटाफट नोट डाउन करेंगे इनको, और ये तीनों पार्ट होमवर्क में आप करके लाएंगे। अगला पार्ट हम एफ करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों सबका हो गया नोट डाउन। अब देखिए, एक पार्ट और इसका कर लेते हैं। बताइए कौन सा करना है आपको, ये वाला करना है या ये वाला करना है? दोनों में से कोई भी एक पार्ट हम यहाँ पे कर देंगे। क्या करना है, हर केस में आपको एडिशन करना है, ठीक है, ऐड करनी है चीजें। तो अगर हम पार्ट ई की बात करें, ठीक है, पार्ट ई कर लें। सिमिलरली आपको सारे पार्ट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है आपके सामने, बी सी डी ई एफ और जी, ठीक है। ये सभी मैंने भुजाओं को मार्क कर दिया है, नाम दे दिया है। अब इनको आप लिखेंगे, पेरीमीटर निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी प्लस बी सी सी डी डी ई एफ एफ जी जी। कितनी साइड्स हैं इसकी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइड्स है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइड्स को ऐड कर दिया। अब जो इनके परिमाप है, जो इनका मेजरमेंट है सातों भुजाओं का, वो लिख लेंगे यहाँ। कितना है, ए बी का कितना है, 4 है। बी सी कितनी है, 0.5 है। फिर सी डी कितना है, 2.5 प्लस 2.5 प्लस 0.5 प्लस 4 प्लस 1, यही है। तो ऐड अप कर देंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में आप एडिशन कैसे करेंगे, जो एक जैसे दिखने वाले नंबर्स हैं उनको एक साथ ऐड कर देंगे। 4 प्लस 4 कितना होता है, 8।
0.5 प्लस 0.5 कितना हो गया 1, 2.5 प्लस 2.5 हो गया 5, और ये 1 एज इट इज। अब देखिए 1 प्लस 1 2 है ना, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 2 ये आ गया 15 सेंटीमीटर। आ गया कि नहीं आ गया? नोट डाउन कर लेंगे। तो ठीक है, सब कर लेंगे। इसको भी होमवर्क में आप करके लाएंगे। ये वाला पार्ट बहुत आसान है बच्चों, ये है ना, इसीलिए मैंने बस एक दो ही पार्ट यहाँ आपको समझाए। अब देखिए इस टाइप से आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन को समझना है। अगर समझ गए तो आराम से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। The lid of a rectangular box of sides 40 centimeter by 10 centimeter is sealed all round with tape. What is the length of the tape required? यानी 40 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन को चारों ओर से पूरी तरह टेप द्वारा बंद कर दिया। ये सिर्फ को है, ठीक है, टेप द्वारा बंद कर दिया जाता है। आवश्यक टेप की क्या बतानी है? लंबाई ज्ञात करनी है। आवश्यक टेप की यहां पे आप लिखेंगे ये वाला है, ठीक है, लंबाई। आवश्यक टेप की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? कोई एक बॉक्स है आयताकार, ठीक है, आयताकार बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है। कैसे? क्योंकि लंबाई उसकी 40 सेंटीमीटर है ना, और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि भाई इस बॉक्स को आपको चारों तरफ से टेप लगानी है। तो उस टेप की लंबाई क्या होगी? जो इसका पेरीमीटर होगा वही इसकी लंबाई होगी। तो आपको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है आपका पेरीमीटर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, होमवर्क में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज आपका इंट्रोडक्शन हो गया है चैप्टर मेंसुरेशन का। मतलब बेसिक चीजें आपने सीख ली हैं। क्या है इसमें? परिमाप कैसे निकालेंगे अलग अलग फिगर्स का, वो हमने समझा है आज। और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं। तो घर पे भी आपको होमवर्क जरूर करके लाना है। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।